आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो नया सोशल मीडिया बिल है उसके बारे में, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो लाया गया है और इसके पीछे की जो कंट्रोवर्सी है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो कि ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट यानी कि सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। ये कानून क्या कहता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है और इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल का मकसद के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे का जो प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बिल है वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया कंपनीज को जिम्मेदार ठहराता है कि वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से रोकें। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करने से नाकाम रहती है तो उसे $32 मिलियन तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो कानून ये कहता है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर उम्र की न्यूनतम सीमा यानी कि जो मिनिमम एज है वो तय करें और एक रीजनेबल स्टेप्स उठाएं ताकि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट ही ना बन पाए। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये जो कदम है वो एक रीजनेबल स्टेप्स है फिर या फिर नहीं। इसके लिए सरकार और टेक इंडस्ट्री के बीच में बातचीत जारी है। ऑस्ट्रेलिया के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं मिशेल रॉलैंड, उन्होंने ये कहा कि अगले 12 महीने में इस कानून को लागू करने के तरीके पर काम किया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि बच्चों की उम्र कैसे तय की जाएगी। अभी जो करंट स्टैंडर्ड है उसके प्रोसीजर के अनुसार उसमें यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन सच बताइए कितने लोग रियल डेट ऑफ बर्थ अपनी भरते हैं अकाउंट बनाने के लिए। कुछ देशों में सरकार के द्वारा जो भी जारी आईडीज हैं, जो भी वैलिड आईडीज हैं, उनकी मांग की जाती है, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है क्योंकि इससे यूजर की प्राइवेसी पर खतरा बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बानीज, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किसी को भी सरकारी आईडी देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, इसकी जगह कंपनियों को ऑप्शन देने होंगे। अब ऑप्शन के तौर पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। इस चीज को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक जोखिम भरा ऑप्शन है क्योंकि इसमें बच्चों की जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सकता है और ये सिस्टम के एरर्स का भी शिकार हो सकता है। इस कानून में ये भी साफ लिखा गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज को जो भी पर्सनल डेटा है उसकी जानकारी इकट्ठी करनी होगी और उसे यूज के बाद नष्ट कर देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे इसे प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बिल को लेकर आलोचना क्यों हो रही है। पहली आलोचना ये है कि जो टेक कंपनीज हैं उनकी तरफ से है। मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, उसने ये कहा कि ये जो कानून है ये जल्दीबाजी में पास किया गया है और इससे जुड़ी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया बहुत से बच्चों, खासकर जो हाशिए खड़े जो कम्युनिटीज हैं, उनके लिए एक सेफ स्पेस की तरह है। LGBTQ+ जो यूथ है, बुलिंग का शिकार होने वाले बच्चे और जो दूसरे कमजोर वर्ग के लिए सोशल मीडिया एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसे में इस तरह की जो पाबंदी है उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब दूसरी चिंता ये है कि जो बच्चे हैं इन पाबंदियों को कैसे पार करेंगे। VPN जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके बच्चे आसानी से अपना लोकेशन बदल सकते हैं और पाबंदियां तोड़ भी सकते हैं। इस कानून के सपोर्ट में सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया है कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हाइट ने अपनी किताब द एंग्जियस जनरेशन में ये कहा कि स्मार्टफोन और जो इंटरनेट है उसने बच्चों के बचपन को पूरी तरीके से बदल दिया है। उसके अनुसार पहले का बचपन खेल कूद पर आधारित था, लेकिन अब ये फोन बेस्ड हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किशोरावस्था में स्मार्टफोन, फ्रंट कैमरा और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं तो आपके लिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये जो राय है वो सभी के लिए सच नहीं है। साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं कैंडेस ऑडगर्स, उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर अलग अलग बहुत सारे निष्कर्ष हैं। कुछ स्टडीज में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी निकल कर आए हैं। बस अब ये देखना होगा कि ये जो कानून है वो कितना प्रभावी होगा या फिर कितना प्रभावी साबित हो सकता है। सरकार को ना केवल टेक्निकल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे बल्कि बच्चों और उनके माता पिता को भी जागरूक करना होगा। क्या ये जो कानून है वो सही दिशा में एक कदम है या फिर बच्चों को एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम से वंचित कर देगा? ये सवाल बहुत ज्यादा विचार करने वाला है, लेकिन एक बात ये तय है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा हल्का
होता नहीं है और इस पर गंभीरता से चर्चा करने की भी जरूरत है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित करना सही है या फिर नहीं, या फिर इसे लागू करने के लिए और भी बेहतर तरीके क्या क्या हो सकते हैं? आपका जो कुछ भी मानना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ ही रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।